बंदर से इवॉल्व ही नहीं हुए, तो ऐसे में जो बच्चा आपकी कथाएं सुन रहा है वो तो साइंस में फेल हो जाएगा। नहीं, मैंने तो ये भी बोला है कि देखो, जब आएगा आपको प्रश्न कि क्या आप बंदर की संतान थे, तो आपको लिखना पड़ेगा हाँ, लेकिन ये गलत है, आपका नंबर कट जाएगा, क्योंकि पढ़ाया ही जाला सिलेबस में। लेकिन ये गलत है ना, हम बंदरों की संतान नहीं है, हम ऋषि मुनियों की संतान है। भाई डार्विन ने कह दिया कि हम बंदर की संतान है। डार्विन ने क्यों कहा? क्योंकि डार्विन जिस देश से आता है उस देश में माँ का नाम होता है, बाप का नाम नहीं होता। आपने देखा होगा अमेरिका, लंदन इत्यादि देशों में, वहाँ के आधार कार्ड में, जो भी वहाँ का कार्ड होता होगा, उस कार्ड में माँ का नाम तो होता है। हमारे यहाँ आधार कार्ड में माँ का नाम भी होता है और पिता का नाम भी होता है, लेकिन वहाँ के कार्डों में सरकारी जो दस्तावेज हैं उसमें माँ का नाम होता है, बाप का नाम नहीं होता। क्योंकि वहाँ किसी के बाप कन्फर्म ही नहीं है। वहाँ तो लड़की 18 साल की हुई और आज़ाद हो जाती है, थोड़े दिन इसके साथ, थोड़े दिन उसके साथ, थोड़े दिन उसके साथ, पता नहीं किसका बच्चा है। तो डार्विन ठीक कह रहे हैं कि बंदर की संतान है, क्योंकि डार्विन के बाप का पता ही नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ तो बाप दादों पूरे खानदान का पता है, इसलिए हमारे यहाँ गोत्र होते हैं। आपका गोत्र क्या है? हमारा शांडिल्य गोत्र है। अच्छा, अंगिरस। हाँ, अंगिरस गोत्र, मतलब आप अंगिरस ऋषि की संतान है, मैं शांडिल्य ऋषि की संतान हूँ। देखो आपके यहाँ गोत्र है ना, हम भारतीयों के यहाँ गोत्र है। हमारा गोत्र ये साबित करता है कि हम जिस गोत्र से जाने गए, हम उन ऋषि मुनियों की संतान है, ना कि बंदर की। इसलिए हमारे भारत में डार्विन की थ्योरी गलत सिद्ध होती है। पर एग्जाम में आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा, वरना नंबर कट जाएगा। लोग समझते नहीं है, लोगों को लगता है हम होशियार हैं, तो बने रहो होशियार, बने रहो कैंसर के मरीज। आजकल जेनजीज में एक कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर है, डिंक का, डुअल इनकम नो किड्स, मतलब दोनों पति पत्नी कमाओ और बच्चे मत करो। तो इसमें आप क्या कहना चाहोगे? बच्चे मत करो, ठीक है, अभी तो जनसंख्या ज्यादा है तो ना करो तो ही भला ही है। अभी तो जनसंख्या ज्यादा है तो ठीक है, ये अभी के लिए, वर्तमान के लिए सोच ठीक है, ना करो। एक बात बताइए, थोड़े टाइम पहले चलते हैं, क्या राम जी, कृष्ण जी, शिव जी जब इस दुनिया में थे वो खुद को हिंदू बताते थे? सब सनातनी है। देखो भगवान तो सबको हिंदू ही बना के भेजते हैं, बाकी तो फिर बाद में काट पीट के लोग बनाते हैं कुछ ना कुछ। इसलिए क्रिश्चियन बनाए जाते हैं, मुस्लिम बनाए जाते हैं। तो जब बनाए जाते हैं तो बनाने के पहले वो क्या थे? हिंदू बनाया नहीं जाता। आपने देखा होगा सब बनाए जाते हैं, है ना? लेकिन हिंदू ईश्वर के घर से पैदा होता है। माँ के पेट से जैसा बच्चा पैदा हो वो हिंदू है, बाद में फिर उससे छेड़छाड़ करके बनाया गया। बनाए जाते हैं मतलब आप समझी नहीं, मैं सब क्या कहना चाह रहे हैं? तो आप समझिएगा। मतलब पैदा तो वो भी हुई, जो दूसरे रिलीजन के लोग हैं वो भी तो देखो पैदा ना, हुए। आपने कहीं सुना कि हिंदू बनाए जा रहे हैं? आपने सुना होगा कि कन्वर्ट करे जा रहे हैं, कन्वर्ट किए जा रहे हैं, ईसाई बनाए जा रहे हैं। तो भाई यदि बनाए जा रहे हैं ईसाई, तो ईश्वर ईसाई ही पैदा करना था, तो ईश्वर ईसाई ही बना के भेजता ना। तो आप हिंदू से ईसाई बना रहे हैं जी। कन्वर्जेशन क्या है? हिंदू से ईसाई या हिंदू से मुस्लिम बनाया जा रहा है जी। तो वो बना तो हिंदू ही था ना, उसे बाद में बनाया गया। तो ईश्वर ने तो हिंदू ही भेजा था जी, बाद में आपने काट पीट के बना दिया छेड़छाड़ करके। तो जब ईश्वर हिंदू बना रहे हैं तो फिर आप कौन होते हैं कुछ और बनाने वाले? इसलिए सबको ईश्वर ने हिंदू ही बनाया है। इसलिए अन्य मजहबी पंथ सब बनाए जाते हैं। एक हिंदू है जो ईश्वर के घर से जस का तस बनाया आता है। ठीक है। असली सनातनी की क्या पहचान है? सत्य बोलेगा, मांसाहार नहीं करेगा, शराब नहीं पिएगा, वही सनातनी है। जो सत्य की राह पर चले वही सनातनी। आपको बहुत बार कहते सुना कि तारीफ करते हुए भी सुना गया, तो क्या हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि आप फ्यूचर में पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे? नहीं, अच्छे लोगों की तारीफ करना इसका अर्थ ये नहीं है कि आप नेता बन जाएंगे। राजनीति हमारे देश का एक हिस्सा है और हम भारत के एक नागरिक हैं जी। तो भारत के नागरिक होने के नाते हमें ये कहना चाहिए कि कौन सही है और कौन गलत है। सही को सही कहना है और गलत को गलत कहना है। भीष्म पितामह ने गलत को गलत नहीं कहा तो बाणों की सैया पे लेटना पड़ा था। इसलिए गलत को गलत कहिए और सही को सही कहिए। तो जो नेता सही कर रहे हैं उन्हें सही कहा जाए और जो गलत कर रहा है उसे गलत कहा जाए। ऐसा ना हो कि जो सही कर रहा है आप उसे भी गलत ही कहते जाएं, क्योंकि आपको तो गलत कहने की आदत है। तो हम लोग ऐसे नहीं, हम लोग गलत को गलत कहते हैं और सही को, आप सही करती हैं हम आपको सही कहेंगे और आप गलत करती हैं हम आपको गलत कहेंगे।
जो काम आपके गलत है उन्हें गलत कहेंगे, जो काम आपके सही उन्हें सही कहेंगे। तो हमारे देश के कुछ नेता हैं जो बहुत अच्छे हैं, कुछ नेता हैं जो केवल बातें करते हैं, अच्छा नहीं करते। तो अच्छे को अच्छा कहते हैं, बुरे को बुरा कहते हैं। मोदी जी को भी हम कहते हैं कि आप गौ हत्या बंद करिए, पर वो नहीं कर रहे हैं। पर जो अच्छा किया उसके लिए उनकी तारीफ है, और जो हमारी उम्मीद है कि ये गौ हत्या भी बंद करेंगे, अभी उनसे उम्मीद है कि भाई करेंगे। नहीं करें तो भगवान जाने क्यों नहीं कर रहे हैं, करना चाहिए। क्या चीज अच्छी लगती है आपको योगी जी के बारे में? योगी जी आए तो पूरा गुंडा राज खत्म हो गया जी। एक अच्छी व्यवस्था बना दी। हर व्यक्ति लड़की हो लड़का हो आनंद से जी रहे हैं। आप भी रात को 12 बजे आए जाएं, आपको कोई छेड़ नहीं सकता, कोई परेशान नहीं कर सकता। पहले तो ऐसा था कि एक डर था जी। तो वो डर खत्म हो गया। अच्छा है ना, नेता ऐसे होना चाहिए जिसके राज में प्रजा प्रसन्न रहे। राजा अच्छा कौन सा, जिसकी प्रजा खुश है। प्रजा रात को 2 बजे भी सुरक्षित है और दिन के 2 बजे भी सुरक्षित है। जिस राजा की प्रजा रात के 2 बजे और दिन के 2 बजे सुरक्षित है वो राजा अच्छा है। और जिसकी प्रजा रात को परेशान और दिन को परेशान, गुंडों से परेशान, मवालियों से परेशान, शराबियों से परेशान, वो राजा अच्छा नहीं। जी, आपने छेड़छाड़ की भी बात की, और अभी बहुत सारे ऐसे केसेस भी आते हैं, ऐसे क्राइम्स हो जाते हैं रेप जैसे। तो आपको क्या लगता है उनका मेन रीज़न क्या है? क्योंकि आप इतने सारे लोगों से रोज़ मिलते हैं तो आप ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझते होंगे। रेप क्यों होता है ये पूछ रही हैं आप? जी। रेप इसलिए होता है क्योंकि बॉलीवुड में बहुत सारी मूवियाँ हैं जो रेप की कोचिंग देती हैं। अब पुरानी जितनी फिल्में हैं सारी उठाकर देखिए, उसमें कोई ना कोई रेप का सीन जरूर होगा। तो बॉलीवुड ने ऐसी पिक्चरें बनाई जिसमें रेप दिखाया जा रहा है ऑन कैमरे के सामने। फिर वो लोग देख रहे हैं, अच्छा ऐसे रेप होता, अच्छा ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे करते हैं। तो वो देख करके ना उनके भीतर पिक्चर सेट हो गई। अब फिर जब अंदर सेट है तो वो क्या करेंगे, जो देखेंगे वही तो करेंगे। बच्चे जो देखते हैं घंटी बजाते देखेंगे तो घंटी बजाएंगे, शंख बजाते देखेंगे शंख बजाएंगे, सिगरेट पीते देखेंगे दादाजी को तो छोटा बच्चा भी सिगरेट मुंह में डालता है, उसको आता जाता कुछ नहीं है। लेकिन जो देखते हैं बच्चे वो सीखते हैं। आप इस बात से सहमत हैं? जी। तो मूवियों में खूब भर भर के उन्होंने बलात्कार के सीन दिखाए, वो बैठ गया। अब वो जब कोई लड़की दिख जाएगी, कोई नहीं है, दिख रही है लड़की, तो वो ले आएगा उठा के, और चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। जो पिक्चर में देखा था, जो उसके अंदर सेट था, वो उसके साथ करना चाहेगा। जी। तो जो देखता है समाज वैसा होता है। इसीलिए कहते हैं अच्छी दुनिया बनाने के लिए, अच्छी दुनिया बनाने के लिए आप बढ़िया सा विवाह कर लो, अपने पति के साथ रहो, दोनों पति पत्नी मिलकर भगवान की आराधना करो, खूब सारा पैसा कमाओ, दीन दुखियों की सेवा करो, अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दो। यही एक अच्छी दुनिया है। समाज का सेवक बनाओ बच्चों को, आप भी समाज की सेवा करो। हमारा जन्म ही समाज की सेवा के लिए हुआ है। आपको जितना भी फेम मिला है सोशल मीडिया पे हर जगह, आप उसका एक पॉजिटिव साइड बताइए और एक नेगेटिव साइड बताइए। देखिए, सोशल मीडिया बहुत अच्छी भी है और बहुत बुरी भी है। तो अपने अपने नज़रिए पर डिपेंड करता है कि आप उसे किस नज़रिए से देखते हैं। यदि आप सोशल मीडिया को अच्छी